छात्रों पर जब लाठीचार्ज करेंगे, जब मारोगे तो राहुल गांधी टंके की चोट पे करेंगे। हम आज स्वागत करने आए हैं भटपिल्लों का। ये हमारे महात्मा गांधी जी की लाठी है। जैसे बच्चों पे लाठी चलाई है, आज उन पर लाठी चलेगी। इसका प्रधानमंत्री विफल है, कायर है, डरपोक है। अब कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देगी। छप्पन इंच सीना राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का नहीं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ जानसी गुप्ता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम अभी हाल ही में उन्होंने तुरंत ही अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने बैरिगेटिंग तोड़ी। उसके बाद पुलिस से झड़प हुई उनकी। साथ ही साथ भाजपा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि भाजपा को क्यों नहीं रोका जाता, हमें क्यों रोका जा रहा है। इसी बीच हम यहाँ मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं में गजब का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कल राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर खड़े थे, उन पर मार्च करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इसके बाद आज कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप जो देख रहे हैं, प्रदर्शन कह ले या फिर दादागिरी भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े रूप से, इतने खतरनाक रूप से जिस प्रकार से सब प्रदर्शन करे, से साफ समझ में आता है कि सब आक्रोश में है। प्रशासन की नहीं सुनी जा रही है, बैरिगेटिंग तोड़ दी गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बार विजुअल्स दिखाइए। ये देखिए, बैरिगेटिंग में खड़े हैं ये सब, बैरिगेटिंग तोड़ दी गई है इनके द्वारा। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। क्या मांगे आपकी? जिस प्रकार से पूरे देश में युवाओं को, छात्रों को और मासूमों को मारा जा रहा है, उसे घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके लिए पूरे देश में कोने कोने में, हर जनपद में, हर प्रदेश मुख्यालय पे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ में है और हम मुख्यमंत्री का घर का घेराव करेंगे। हमारी यही मांगे है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और जिस प्रकार से लगातार 152 परीक्षा लीक हुई है, उसके खिलाफ जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लखनऊ प्रशासन अभी अंदर से बात करके आया। हम लोग लखनऊ प्रशासन के साथ हम लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे और इन लोगों ने बोला कि हम कोऑपरेट करेंगे। सर, प्रशासन के साथ जो झड़प हुई अभी हमने देखी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैरिगेटिंग तोड़ दी गई उनके द्वारा, क्या इस प्रकार से प्रदर्शन होता है? ये कोई झड़प थोड़ी ना हुई है, ये तो केवल उन्होंने गेट पे रखा था, हम लोगों ने गेट से हटा दिया। कोई इनसे झगड़ा थोड़ी ना, इनके भी तो बच्चे हैं। आखिर जो आज विरोध प्रदर्शन पूरा देश कर रहा है, पूरे देश का युवा कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? आगे आने वाली जनरेशन के लिए। इन सबके भी बच्चे हैं, कहीं ना कहीं इनको भी जरूरत दर्द होता है। अगर इनको मालूम है कि वो लड़ाई सही लड़ रहे हैं, ये सबको मालूम है। हमने तो केवल हमारे गेट पे उन्होंने रखा, हम लोगों ने उसको हटा दिया। इसमें कोई विरोध प्रदर्शन या कोई झड़प थोड़ी ना हुई है। झड़प तो ये कोई झड़प का मुद्दा ही नहीं बनता है। आप हमारे गेट के ऊपर कुछ भी रखेंगे, हम उसको हटा देंगे। अच्छा, जब प्रशासन ने, एनटीए ने कहा कि हम इस पर जांच कर रहे हैं, कार्रवाई होगी, तो फिर क्यों विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार कांग्रेस के द्वारा? राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मार्च कर रहे थे, जबकि उन्हें पता है कि धारा 163 लागू है और ऐसे इलाकों में प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। फिर भी देखिए, जांच के नाम पर इतने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो चुका है। आज सिर्फ जांच ही चल रही है, कमेटी बन रही है। इसमें कितने छात्र जो है जिन्होंने आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत छोटे हो, बच्चे हो, आप लोगों का भविष्य है आगे। आप लोगों को भी अपने भविष्य की चिंता होनी चाहिए। ये आज अगर कोई युवा लड़ रहा है या कांग्रेसी लड़ रहा है, तो ये देश के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेसी ये सारा जो भी काम कर रहा है, वो सिर्फ देश के युवाओं को जिंदा रखने के लिए, उनको जिंदा दिखाने के लिए किया जा रहा है। और आज भी अगर किसी युवा का खून नहीं खोला, तो खून नहीं, वो पानी है। और जो जवानी देश की कामना है, वो बेकार जवानी है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। ये भी कहा जा रहा है, कई लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर बातचीत है कि राहुल गांधी जो है, आप नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जो है, वो अपना पॉलिटिकल करियर इसके जरिए फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें युवा नेता माना जाता है और युवाओं के लिए वो इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर फिक्स करना है, यूपी की राजनीति में आना है। युवा उनको कौन मानता है? वही युवा मानता है ना अपना, जो उनके अंदर अपने आप को देखता है। इस पर जवाब जो युवा देख रहा है कि आज उनकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई राहुल गांधी सड़कों पे लड़ रहे हैं। आज वो राहुल गांधी, और राहुल गांधी को नेता बनने के लिए कोई ये प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। गांधी परिवार है वो, वहां पर वो पहले से ही वो शहीदों के परिवार से आए हुए हैं, उनका पूरा देश सम्मान करता है। उनको इस चीज के लिए किसी छोटी राजनीति की जरूरत नहीं। ये केवल राजनीति नहीं, ये देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है, और जिसमें पूरे देश के युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के साथ आज पूरा देश का युवा खड़ा है और एक एक कांग्रेसी खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए, संघर्ष के लिए तैयार है। सर, सबसे पहले हमें ये बताइए, ये लाठियां लेके किसको डराने की कोशिश हो रही है? गांधी की लाठी है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भटके हुए मार दिखाने की लाठी है।
राहुल गांधी वहां पर खड़े थे प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर, ठीक है, मार्च करने की कोशिश की गई, जबकि उन्हें पता है कि धारा 163 लागू है, वहां नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करने की कोशिश की जा रही कांग्रेस द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के लोग अज्ञानी हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। राहुल गांधी इस देश की सबसे बड़ी नंबर 2 की संवैधानिक पोस्ट पर है, नेता विरोधी दल है। सांसद और नेता विरोधी दल को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगर कोई धारा किसी सांसद किसी विधायक को रोकेगी तो उस बात को कहने वाले देश के प्रधानमंत्री और बयान देने वालों को इस्तीफा दे देना चाहिए। सोशल मीडिया पे लगातार ये अफवाहें उड़ रही हैं, या एक सवाल आ रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस अपनी लॉन्चिंग कर रही है इसी तरीके से यूपी में, राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जरूर सेकेंगे। हम राजनीतिक प्राणी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी तरह चंदा चोर थोड़ो ना है, हम भारतीय जनता पार्टी तरह चढ़ावा चोरी थोड़ो कर रहे हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, अच्छी राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सावरकर को मानने वाले हैं, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोख से पैदा हुई है जिन्होंने कानपुर में आजादी के आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की मुखालफत की थी। तो गंदी राजनीति करते हैं, हम अच्छी राजनीति करते हैं। एक सवाल आ रहा है कि राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल करियर फिक्स कर रहे हैं छात्रों के द्वारा, सीधा सवाल यही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीधा सवाल मैडम आपका ये बताइए, छात्रों की आवाज उठाना ये क्या राजनीतिक फायदा है? आज छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई गई, ये अपना राजनीतिक फायदा है। आज युवाओं के ऊपर लाठियां चलाई गई, ये अपना राजनीतिक फायदा है। उसके लिए आवाज उठा रहे हैं राहुल गांधी जी, देश के युवाओं के लिए। और युवाओं को भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शनकारी कह रही है। किस तरह से लफ्ज इस्तेमाल कर रही है? ये प्रदर्शन का, हम प्रदर्शनकारी हैं, ये प्रदर्शनकारी हैं। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो प्रदर्शनकारी, वो देश के युवा हैं, वो देश को आगे ले जाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और आप उनका नीट का पेपर लीक करा दे रहे हैं, न जाने कितने पेपर लीक करा दे रहे हैं। आपने जनता से वादा किया था कि जब मेरी सरकार आएगी हम युवाओं को रोजगार देंगे। आज रोजगार के नाम पर आप छात्रों को लाठियां दे रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं राहुल गांधी राजनीतियां सेक रहे हैं। यहाँ पे ये किस तरह की लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? एक सवाल और हमारा, ये लाठियां लेके घूम रहे हैं आप? मैडम सीधा सा जवाब है, हमारे घर पे कोई मारने आएगा। डरा रहे हैं क्या भाजपा को? किसको? भाजपा को डरा रहे हैं क्या? हम डरा नहीं रहे, हम अपने सेल्फ डिफेंस में है मैडम। वो अगर हमको मारने आएंगे तो हम तो सुरक्षा करेंगे ही ना अपनी। अभी आपको भी कोई मारने आए या किसी को कोई मारने आए तो अब ये हमें अधिकार देता है संविधान कि अपने सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए हम कुछ भी लिए रहे। तो ये लाठी जो देख रही हैं आप, ये गांधी जी की लाठी है, ये हमारे महात्मा गांधी जी की लाठी है। और युवा जो जोश है वो चंद्रशेखर आजाद का है, भगत सिंह का है, जो 23 साल की उम्र में फांसी पे चल गए थे इस देश के लिए। यहाँ पे कांग्रेस की महिलाएं भी हैं, ये सब रानी लक्ष्मीबाई हैं जो देश की आजादी के लिए शहीद हो गई। अभी हमने अभी हाल में देखा, जब हम एंटर हुए हैं यहाँ पे तो हमने देखा बैरिकेडिंग पुलिस ने लगाई थी, जिसको बहुत बुरी तरीके से हटा दिया गया, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि पुलिस से लड़कर आप साबित क्या करना चाहते हैं? साबित हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, एक हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग कोई लड़ाई और भिड़ाई वाले नहीं है। जैसे बच्चों पे लाठी चलाई है, आज उन पर लाठी चलेगी, जब उनको पता चलेगा कि लठ कैसे चलती है और कैसा दर्द होता है। अच्छा, अब संसद के अंदर बच्चे घुसेंगे सांसदों से भिड़ने के लिए, तो लाठी नहीं चलेगी तो क्या चलेगा मैम? हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उनको सुनना नहीं चाहिए? लेकिन कैसे सुनेंगे, उनके तो बच्चे हैं। लेकिन जेपी नड्डा, उनके तो बच्चे हैं ही नहीं, वो परिवार वाले हैं ही नहीं, तो परिवार का दर्द क्या जानेंगे? ये तो आप भी जानती हैं, दोनों तीनों वैसा ही है, बिल्कुल बेकार है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें यही मांग है कि ये दोनों इस्तीफा दे, योगी मोदी दोनों इस्तीफा दे। बिल्कुल। अभी बात थी ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक, अब आप योगी मोदी पे आ गए हैं। को इस्तीफा मांग रहे हैं कि योगी मोदी इस्तीफा दे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, जो बच्चों चाहिए, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, पढ़ने के बाद ही बेचारे बच्चे सड़क पे लाठी खा रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। तो कांग्रेस पूरी तैयारी में है, पूरी तैयारी में, जोरों शोर से तैयारी में है। तो जाए गांधी जी की लठ लेकर के तैयार, वो जिस तरीके से आएंगे उनका स्वागत हम लोग उसी तरीके से करेंगे। जिस तरीके से उन लोगों ने छात्रों पर लाठी बरसाया है वो बहुत ही दुखद पूर्ण बात है। बीजेपी जो है वो राष्ट्रवादी पार्टी बनती है, ये जो छात्र हैं ये कहाँ के हैं? ये अफगानिस्तान, इंग्लैंड से, लंदन से तो आए नहीं। देश के हैं, ये तो देश के ही है। इसमें तो बीजेपी वालों को खुद सपोर्ट करना चाहिए था। जेपी नड्डा
ने उनकी सारी शर्तें सुनी। कि सुनने से क्या होता है, सुनने से क्या होता है? जब 21 बच्चे मर गए हैं, अकाल बैठा था, मरने की हालत में आया, तब आप 21 बच्चे मर गए। जब जनता रोडों पे आ गई है, आप जैसी बहन उम्र की बच्चियों को लाठियों से मारा है, क्या ये बताइए राष्ट्रवाद है? क्या ये बीजेपी का राष्ट्रवाद है? वो भी तो देश के थे। ये तो बीजेपी को खुद उनका समर्थन करना चाहिए था। वही आगे चल के यही आज आतंकवादियों वाला हाल उन्होंने उन बच्चों के साथ किया, छात्रों के साथ किया, आज वही कांग्रेसियों को धौंस दे रहे, पर ये वो कांग्रेसी नहीं है, ये गांधी वाले कांग्रेसी हैं, ये राहुल गांधी का कांग्रेसी है, ये प्रियंका गांधी का कांग्रेसी है। हम लोग डटने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। हम छात्रों की आवाज राहुल गांधी के साथ मिलकर उठाएंगे। हमारे घर पे अगर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब ईंट के पत्थर से देंगे। ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अभी हम आए तो बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ने की कोशिश की गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, इस पर क्या कहना चाहिए? सुबह हम लोग को जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आ रहे थे। तो हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, सबके हाथ में लाठी डंडा तैयार है और इनका स्वागत करेंगे भाजपाइयों का, और पंकज चौधरी को आज यहाँ से सीधा करके भेजेंगे, ये वादा है। ये राहुल गांधी की पार्टी कही जाती है कांग्रेस, और आप लोग अहिंसा छोड़ के हिंसा अपना वो चढ़कर हमारे घर पे आएंगे, हम स्वागत करेंगे, हम लाठी से स्वागत करेंगे। गांधी जी के हाथ में लाठी नहीं थी, वही लाठी है, ये गांधी की लाठी है, गांधी की लाठी है। इसकी जो मार होती है ना वो दूर तक जाती है, इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। ये देख लीजिए, ये गांधी की लाठी है। और छात्रों द्वारा जो संसद में घुसने की कोशिश हुई, जिस पर लाठीचार्ज भी हुआ, कि पुलिस द्वारा छात्रों को बाहर किया गया, जिसमें कई छात्र चोटिल भी हुए, इस पर क्या कहना चाहिए? लोकतंत्र है, छात्र अपनी आवाज अगर दिल्ली की सड़कों पर उठा रहे थे तो प्रधानमंत्री इतना घबराए और डरे क्यों है? सड़क नहीं, संसद पर उठा। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा इतना शिक्षित मंत्री नहीं है जो शिक्षा मंत्री बन सके? धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसा कौन सा राज नरेंद्र मोदी का छुपा है जो उनको हटा नहीं पा रहे, बर्खास्त नहीं कर पा रहे? ये दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है कि देश का नौजवान सड़कों पे है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है। कल राहुल गांधी जी ने इतिहास बना दिया कि प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर दिया, और खबर क्या बनती है कि संसद से प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला गया। तो इसका मतलब गृह मंत्री फेल है, पुलिस उनके अंडर में आती है, वो देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। घेराव तो राहुल गांधी ही कर रहे हैं ना। करेंगे, छात्रों पर जब लाठीचार्ज करेंगे, जब मारोगे तो राहुल गांधी टंके की चोट पे करेंगे, हर दिन करेंगे। आज भी राहुल जी संसद के अंदर प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हम लोग लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले हैं। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। आपकी क्या मांगे हैं कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर? हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, पेपर लीक बंद हो, शिक्षा में जो धांधली हो रही है उस पर रोक लगे, और निश्चित जब तक ये मांग हमारी स्वीकार नहीं होगी, हमारा संघर्ष हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हो जाएगा बड़ा? पूरा सिस्टम करप्ट है, धर्मेंद्र प्रधान खुद करप्ट है। उनके नेतृत्व में इतना पेपर लीक हो गए, 100 से ऊपर, 1 लाख से ऊपर ज्यादा स्कूल बंद हो गए, 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। आपके धर्मेंद्र प्रधान के हटने से क्या हो जाएगा? नहीं, लगातार मांग की जा रही, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। एक आदमी इस्तीफा दे देगा, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो सवाल राहुल गांधी से भी क्यों कर रहे हैं आप? ना करिए सवाल, प्रधानमंत्री से करिए। अगर नहीं, सवाल उनसे भी करिए ना कि प्रधानमंत्री जी छात्रों से वार्ता करिए। आप नहीं, आप सिस्टम को ठीक करने के एक बार पक्ष में होते, हम बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से जब धर्मेंद्र प्रधान हटेंगे ना, नया शिक्षा मंत्री जो बनेगा वो जानता है कि अगर इनके नेतृत्व में पेपर लीक होगा तो कांग्रेस फिर सड़कों पे उतरेगी। इसलिए हमारी मांग है, और 100 से ऊपर पेपर लीक इनके सरकार में हो गए। धर्मेंद्र प्रधान मौन है, प्रधानमंत्री मौन है, गृह मंत्री मौन है। ये सोच रहे हैं कि अहंकार इतना बड़ा हो गया है इनका, ये सत्ता के अहंकार में इतना डूब चुके हैं कि इनको लगता है कि सत्ता कभी जाएगी नहीं। क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफे की जो मांग हो रही है उसे लेकर क्या कहना चाहिए? वो तो लगातार 12 सालों से हो रही है। इस मुद्दे पर जो अब आया, देश का प्रधानमंत्री विफल है, कायर है, डरपोक है और डरता है सवालों से। छात्रों से वार्ता नहीं कर पाए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, राहुल गांधी की आंख में आटे पर सवार नहीं कर पाए। देखिए संसद से भाग रहे हैं वो लोग। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय में मौजूद थे और संसद में मौजूद है। 56 इंच सीना राहुल गांधी का, नरेंद्र मोदी का नहीं। ये विरोध प्रदर्शन के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप अपने पीछे देखेंगे तो जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो चढ़ गए हैं बैरिकेडिंग के ऊपर। यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि कल राहुल गांधी जी को लथेड़ा गया, मारा गया, और जितने भी अन्य सांसद थे
चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे प्रियंका गांधी हो, उनके साथ गलत हुआ तभी आज हम लोग ने मुख्यमंत्री हाउस को जो घेराव करने के लिए आज हम लोग सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, NSI वाले, इंडियन यूथ कांग्रेस वाले सब लोग आए हैं। और ये लड़ाई स्टूडेंट लीग की है, जो पेपर लीक हुआ है स्टूडेंट्स का, इतने सारे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, उनकी जाने की क्या कोई कीमत नहीं है? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? मेरा आप लोगों से यही सवाल है। अच्छा, ये क्या बैरिकेडिंग तोड़कर कहाँ जाने की तैयारी है? ये मुख्यमंत्री आवास जाने की तैयारी है। तो तोड़ दी जाएगी बैरिकेडिंग? हमें तो लगता है कि तोड़ दी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है आओ स्वागत है, छात्रों के अधिकारों पे बात होगी। मैम, किसका स्वागत कर रही हैं? हम आज स्वागत करने आए हैं भटपिल्लों का, जिन्होंने हमारे बच्चों को जंतर मंतर पर, बेगुनाह बच्चों को पूरी तरह मारा। उनका क्या कसूर था? क्या कसूर था उनका जो उनको मारा? वो अपने शिक्षा के लिए आवाज उठा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें कुछ भाजपाइयों ने मिलकर घुसकर बिना वर्दी बिना टैग के घुसकर उनको पूरी तरह लाठी डंडों से पीटा। क्या कसूर था मेरे बच्चों का? हाथ में लाठी भी ली हुई है। हाथ में लाठी आज इसीलिए है कि आज आए कोई भटपिल्ला हमारे सामने। और अब क्या कांग्रेस हिंसा का रास्ता अपनाएगी क्या? कांग्रेस हिंसा का रास्ता अपनाएगी? अब कांग्रेस ईंट का जवाब पत्थर से देगी। वो लाठी मारेंगे तो हम लाठी ही लेके खड़े होंगे, वो गुम्मे चलाएंगे तो हम भी गुम्मे ही चलाएंगे। अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब ये बताइए, लाठियां लेके कांग्रेस का ये रूप पहली बार हमने देखा। अब क्या करें? आप ये देख रहे हो कि जब शांतिपूर्वक ना तो धरना प्रदर्शन किए दे रहे हैं, तो अपने को बचाने के लिए सुरक्षात्मक रूप से। क्या कह रहे सर आप? ये भाजपा के लोग गुंडे भेज रखे हैं पुलिस के ड्रेस में, सिविल के ड्रेस में, जो वहाँ पर ये सब कार्रवाई दिल्ली में किए हैं अपने बचाव के लिए। ये तो हमने झंडा लगाने के लिए लिया है। तो कांग्रेस काहे पुलिस से लड़ रही है? कांग्रेस पुलिस से नहीं, पुलिस तो हम उनका भाई हैं भाई। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश हो रही है। बैरिकेडिंग उनकी ड्यूटी है, वो तानाशाह सरकार के इस समय ड्यूटी पर है। तानाशाह ने मना किया है कि आप लोकतंत्र को दबाने का प्रयास करो, वो अपनी ड्यूटी पर हैं। अभी हमने देखा जब यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी थी तो भी बहुत गुस्सा था, वहाँ पर झड़प हुई एकदम। घर बंद कर देंगे भाई? हम अपने घर में आ रहे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, हमारा दफ्तर है, तो आप किसी का घर बंद कर देंगे बैरिकेडिंग लगा के? वो तो नहीं कर पाएंगे ना। क्या मांगे हैं आपकी? राहुल गांधी के साथ जो कल बर्बरता हुई है, PM आवास के पास वो अपनी मांगों को लेकर बैठे थे, तो उनके साथ इतनी बर्बरता हुई है, उसके विरोध में हम लोग विधानसभा में कूच कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 5 सूत्री मांग रखी है, उन मांगों को संसद से सड़क तक पूरा किया जाए। हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। दर्शकों, हमने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डरे हुए प्रधानमंत्री हैं। ये भी लगातार सवाल आ रहा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसा क्या राज है नरेंद्र मोदी का जो अब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लगातार पार्टी के लोगों का कहना है कि छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनसे ऐसे सुलूक किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी है। और सवाल भी सही है। अब देखना ये होगा कि इस प्रदर्शन की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है या नहीं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं जानसी गुप्ता, लखनऊ। देश की हर खबर सबसे पहले